Hello students of class 1. Today we are going to start grammar 6th chapter, which is these and those. So let's have a look at this introduction of these. इंट्रोडक्शन करते हैं these का। तो सबसे पहले we have learned how to use this. हमने पढ़ा था कि this का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो दिस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताती हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया था कि दिस कब प्रयोग किया जाता है, जब कोई चीज़ सामने हो और एक हो तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़ जब सामने होता है और सिंगुलर फॉर्म में होता है तो दिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन वी आर पॉइंटिंग टू मैनी थिंग्स नियर बाय, जब हम बताते हैं बहुत सारी चीज़ों को अपने सामने, तो वो क्या, जब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इस दीज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, जब कोई चीज़ सामने हो और एक से ज़्यादा हो यानी कि प्लूरल फॉर्म में हो तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दीज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे 2 कैट्स हैं यानी कि एक से ज़्यादा कैट है तो ये प्लूरल फॉर्म में है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगेगा, दीज आर क्यों लगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है। अगर सिंगुलर में होते तो दिस इज़ कैट होता, दिस लगता। ओके, एक होता तो, बट यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, दैट्स वाई यहाँ पे दीज लगा है, दीज के साथ आर लगा है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पिन दिया हुआ है तो एक से ज़्यादा पिन्स है, दैट्स वाई यहाँ क्या लगेगा, दीज आर पिन्स। क्लियर है। अब यहाँ पे एक देखिए एक्सरसाइज दिया गया है कि नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड स्टेट व्हाट यू थिंक द सेंटेंस शुड बी। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, सेंटेंस क्या, वाक्य क्या बन सकता है। तो चलिए पहले पिक्चर्स को देखते हैं। तो पहला फिगर में आपका दिया हुआ है कि ढेर सारे रैट्स हैं। ओके, क्लियर है, एक से अधिक रैट्स हैं, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगेगा, दीज आर रैट्स, क्योंकि ये सामने है और एक से अधिक है, प्लूरल फॉर्म में है, इसी वजह से यहाँ दीज लगेगा। यहाँ पे इतने सारे हैट हैं, एक से ज़्यादा हैट है, दैट्स वाई यहाँ लगेगा दीज आर हैट्स। ओके, वैसे ही यहाँ पे देखिए कि कुछ पिक्चर्स दिया गया है, उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, एक से अधिक डक हैं, इसी वजह से क्या होगा, दीज आर डक्स। क्लियर है, तो इसी तरह आपको सारे बनाने हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे दिया गया है कि दोज क्या होता है, दोज का इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो हमने दैट पढ़ा था, याद है, दैट यानी कि जब कोई चीज़ सिंगुलर फॉर्म में हो, एक हो और दूर हो, हमसे दूर हो, तब हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम कोई चीज़ दूर हो और एक हो तो दैट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन दोज कब इस्तेमाल होता है, दोज का, जब कोई चीज़ दूर हो और एक से ज़्यादा हो यानी कि अधिक हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तब हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढेर सारा एक से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे लड़कियाँ हैं, 2 लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे क्या है, और ये दूर हैं, ये क्या है, दूर है, इसलिए क्या हो गया, दोज आर गर्ल्स, क्योंकि ये दूर है और एक से अधिक है। यहाँ पे देखिए डोर है, एक से अधिक डोर है और ये दूर है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोज आर डोर्स। क्लियर है। अब ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज बनाना है कि पिक्चर्स दिया गया है, आपको बताना कि सेंटेंस क्या होगा। तो यहाँ देखिए, ये क्या हो गया, दूर है तो दोज आर डॉग्स, यहाँ क्या है, दोज आर फैंस, क्योंकि जब इसका सिंपल रूल क्या है कि जब एक से अधिक चीज़ें हों यानी कि प्लूरल फॉर्म में हो और दूर हो तो दोज का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आपको यहाँ पे दिया है दीज और दोज बताना है। तो यहाँ देखिए, ये दूर है और एक से अधिक है, इसलिए यहाँ क्या लगा, दोज आर किटन्स। ये सामने है और एक है तो क्या लगेगा आपका, ये सामने है और एक फॉर्म में है तो यहाँ पे लगेगा आपका दीज आर पेंसिल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, पेंसिल्स है इसीलिए। ओके, सो आपको ऐसे ही बनाना है, दीज और दोज में बताना है आपको। यहाँ पे देखिए कितने सारे पपीज़ हैं, पप्स हैं कितने सारे, लेकिन ये क्या है, सामने है, इसी वजह से क्या हो गया, दीज आर पप्स। यहाँ पे देखिए दूर हैं, 2 किटन्स हैं, लेकिन दूर है इसलिए यहाँ हो गया दोज। ठीक है, ये देखिए बुक है, बहुत सारा बुक है, तो क्या हो जाएगा, दोज आर बुक्स। क्लियर है। तो इसी तरह आपको ये पूरा एक्सरसाइज बनाना है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।